नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत पावानी। आई होप यू आर लॉगिंग गुड। आज 10 अक्टूबर 2020 है, दिन है सैटरडे और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जीएसटी के साथ जुड़ी हुई एक अपडेट है। वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में अपना फोरकास्ट रिलीज किया है। ऑटो रिटेल सेक्टर को देखेंगे। पीयूष गोयल साहब ने भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कहा है और लास्ट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। 16 अक्टूबर तक हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर ईएमआई की ऑफर भी चल रही है। तो स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ईएमआई ऑफर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज तक और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों को काउंट करके आज तक हमने जीएसटी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। कुछ एनालिसिस भी हमने डिस्कस किया है, इज़न्ट इट फ्रेंड्स। एक नई अपडेट सामने आई है। देखिए, आज 10 अक्टूबर हैं और 12 अक्टूबर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। हुआ ये कि पंजाब सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा और इस लेटर में पंजाब गवर्नमेंट ने एक नए ऑप्शन की डिमांड की है। तो आज तक हमने 2 ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन की थी, इज़न्ट इट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के सामने 2 ऑप्शन रखे थे। 97,000 करोड़ रुपीज़ या तो बोरो कीजिए या फिर 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ जो हैं ये बोरो कीजिए। इसमें से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था। अब पंजाब ने एक थर्ड ऑप्शन के बारे में बात की और केरला और छत्तीसगढ़ ने पंजाब के इस थर्ड ऑप्शन के प्रपोजल को सपोर्ट भी किया है। पंजाब ने यह बताया है कि जीएसटी काउंसिल को एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तैयार करना चाहिए और ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो भी कॉम्पनसेशन के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं, जो शॉर्टफॉल है कॉम्पनसेशन में, तो इसके साथ जुड़े हुए सारे इश्यूज को जीओएम तैयार करें, डिस्कस करें और इसका कोई सोल्यूशन निकालें। इसके साथ थर्ड ऑप्शन ये भी दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टेट्स या तो 97,000 करोड़ रुपीस बोरो करे या फिर 2.35 लाख करोड़ रुपीस बोरो करे, तो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स का कहना यह है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसे बोरो करें और कुछ पैसे जो हैं वो स्टेट्स बोरो करें, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये बर्डन जो हैं, वो दोनों के बीच में शेयर किया जा सके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आई एम श्योर इस ऑप्शन के बारे में 12 अक्टूबर को जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है इसमें इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी, डिस्कशन होगी और नई अपडेट्स हमें 12 या फिर 13 को मिल सकती हैं। जीएसटी काउंसिल की जो 5 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी इसमें ये 2 ऑप्शंस के बारे में कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर पाए हैं और 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, टोटल जो 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, इन्होंने इसका 2 ऑप्शंस जो हैं, खास करके अपोजिशन स्टेट्स ने इसका विरोध भी किया है। छत्तीसगढ़ के जो कॉमर्शियल टैक्सेस मिनिस्टर हैं टीएस सिंह देव, तो देव साहब ने ये बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये कहना है कि ये कॉम्पनसेशन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो डिस्कस या फिर इसके ऊपर डिसीजंस जो हैं ये नहीं लिया जा सकता बाय काउंसिल, तो फिर आप ये बोरोइंग के प्रपोजल्स जो हैं वो काउंसिल वाया काउंसिल दे रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं हो सकती? हाउ कैन इट नॉट बी डिसाइडेड बाय दैट फोरम? ये प्रश्न पूछा और ये उनका प्रश्न जो है वो भी काफ़ी लॉजिकल है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वर्ल्ड बैंक ऑन इंडियन इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक ने यह बताया है कि भारत की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा, आज तक की सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन जो है उसमें से भारत गुज़र रहा है और हमारी इकोनॉमी, इस साल की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होगी बाय 9.6%। दूसरे जो हैं, जैसे कि दूसरे ऐसी एजेंसीज हैं, नॉट लाइक वर्ल्ड बैंक, लेकिन दूसरी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने तो डबल डिजिट श्रिंकेज या फिर डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन का फिगर भी दिया। किसी ने 15% तक दिया है, किसी ने 10% प्लस दिया है और हो सकता है कि आगे चलकर ये डबल डिजिट फोरकास्ट भी आ सकता है वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि जून 2020 में वर्ल्ड बैंक ने यह बताया था कि भारत की इकोनॉमी 3.2% से ड्रॉप होगी, लेकिन अब देखिए 9.6% बता रहा है
और गरीबी के बारे में वर्ल्ड बैंक ने यह बताया कि हमारे देश में 33% गरीबी जो है वो बढ़ सकती है। 33% विच इज़ अ बिग नंबर, इजंट इट? India's growth is projected to rebound to 5.4% in financial year 2022. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 से 2022 का, यानी कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत की इकोनॉमी प्लस में रहेगी। 5.4% का ग्रोथ होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं यहाँ पर। इसीलिए मैंने खास करके इनको ब्लू कलर दिया है, क्योंकि फाइनेंस की लैंग्वेज में अगर आपकी बैंक की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं देन यू कैन से दैट आई एम इन ब्लू। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, ओवरड्राफ्ट आपने लिया है, देन यू आर इन रेड, यू नो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साउथ एशिया जो पूरा रीजन है, ओवरऑल रीजन में 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये बताया है कि वर्स्ट एवर रिसेशन फेस करेगा साउथ एशिया। तो साउथ एशिया की बात करें तो 8 देश साउथ एशिया के हैं, और एक ग्रुप भी है जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये जो ग्रुप है इनके 8 देशों के नाम बताइए। ये आपके लिए आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सिर्फ आपको इंटरनेट में से नाम नहीं ढूंढना है। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज मैप में इन देशों को लोकेट भी कीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी वीक है, डोमेस्टिक एज वेल एज अब्रॉड। फॉरेन की बात करें तो बहुत सारे देश जो हैं वो लॉकडाउन में गए, तो उनकी भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों के ऊपर हमें देखने को मिल सकती हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह बताया कि भारत सरकार के पास, देखिए भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे पास जर्मनी, यूएसए, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा इन सारे देशों की तरह इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। लेकिन जितने भी पैसे थे, लिमिटेड रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की भारत सरकार ने कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्ल्ड बैंक ने यह बताया है इनफॉर्मल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इनफॉर्मल सेक्टर को ना तो कोई सोशल इंश्योरेंस मिलता है, ना तो फिर उनके पास ऐसी कोई ख़ास सेविंग है, या फिर एक्सेस टू फाइनेंस भी इतना नहीं होता है। छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, तो उनकी इतनी कोई बुक कीपिंग नहीं होती है। उनके ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर कैश में होते हैं, तो उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। और ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, कितने भी पैसे आपके पास क्यों ना हो, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं हैं तो फिर बैंक्स जो है वो आपको लोन नहीं देती है। सेम थिंग अप्लाइज टू अ बिजनेस एज वेल। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे देश में एमएसएमईज़ के द्वारा किया जाता है, तो उनकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी चिंताजनक है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बताया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ऑटो रिटेल सेक्टर की बात करें तो सिचुएशन अच्छी भी है, नहीं भी है। नहीं इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर के साथ, ईयर ऑन ईयर, यानी कि अगर आप लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, रिटेल सेल्स जो हैं, तो जितना ड्रॉप हुआ था उसका थोड़ा कम हुआ है ड्रॉप। यहाँ पर थोड़े सेल्स जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, खास करके रूरल डिमांड की वजह से पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स की डिमांड काफ़ी सर्ज हुई है, यानी कि इंक्रीज़ हुई है। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो 9.8% लास्ट ईयर के मुकाबले इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और ट्रैक्टर की बात करें तो 80.4% जितना इसमें एक उछाल देखने को मिला है, विच इज़ वेरी गुड। आरटीओ ने टोटल एक महीने में जो व्हीकल्स रजिस्टर किए हैं दैट इज़ 1.34 मिलियन। ये लास्ट ईयर के मुकाबले 10.2% डाउन है, लेकिन आप पिछले महीने के साथ इसको अगर कंपेयर करें तो इट इज़ अगस्त के साथ कंपेयर करें तो सितंबर जो है इसमें 12.6% का इम्प्रूवमेंट है। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। लास्ट ईयर सितंबर 2019 जो है उसमें जो सेल्स किए थे उससे ये जो सेल्स है या फिर रजिस्ट्रेशन जो है आरटीओ में जितने व्हीकल्स रजिस्टर हुए हैं तो दैट इज़ 10.2% डाउन। लेकिन अगस्त 2020 के साथ सितंबर 2020 के आंकड़ों को कंपेयर करें तो 12.6% उछाल देखने को मिला, यानी कि ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं वो रजिस्टर हुए। टू व्हीलर्स, हमारे देश में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स बिकते हैं, 3/4 यानी कि 75% जितने व्हीकल्स जो हैं वो टू व्हीलर्स हैं जो सेल्स होते हैं, तो इसमें 12.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। थ्री व्हीलर्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स में एक ज़बरदस्त ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, पीयूष गोयल साहब इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स
यूएसए समिट ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट लीडरशिप को एड्रेस कर रहे थे। और इस समिट को एड्रेस करते हुए ख़ास करके यूएसए के बिजनेसेस को, यूएसए के बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन को वू करने के लिए, या फिर वू इज़ अ वर्ड दैट दे यूज़, अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ये बताया कि यूएसए के बिजनेसेस को भारत को नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखना चाहिए। दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो द्विपक्षीय व्यापार हैं, वो 2017 में $126 बिलियन का था। 2019 में $145 बिलियन का हुआ है व्यापार दोनों देशों के बीच में, और आने वाले 5 सालों का टारगेट है $500 बिलियन। और उन्होंने ये बताया है कि ये डुएबल है, ये अचीवेबल हैं। दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हुई है, और इलेक्शंस जो हैं तो इसकी वजह से यूएसए ने ये बता दिया कि ये जो इनिशियल ट्रेड पैकेज हैं वो फ़िलहाल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, या फिर आप इनिशियल ट्रेड डील जो हैं यूएसए और इंडिया के बीच में ये साइन नहीं हो सकती हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जैसे ही ख़त्म होंगे, जिनकी भी सरकार बनेगी, ऑफ कोर्स इंडिया के साथ ये इनिशियल ट्रेड पैकेज जो हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें यह है कि स्टार्टिंग में हम कुछ चीज़ों के ऊपर टैरिफ कट करें, और लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। ओके, कुछ इश्यूज़ की बात करें तो जो जीएसपी है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये यूएसए कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये कोई ग्लोबल चीज़ नहीं है, ये यूएसए की एक फैसिलिटी है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो इनका भी सामान वो यूएसए में बेच पाएँ, तो इसके लिए कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें से भारत को निकाल दिया था। फिर यूएसए अपने मेडिकल डिवाइसेस को भारत में और ज़्यादा बेचना चाहता है। इसके ऊपर जो भारत सरकार ने कैप लगाई है तो उसको हटाने की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम उनको बेचना चाहते हैं, वो हमें बेचना चाहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हम उनको बेचना चाहते हैं, वो भी हम हमारे यहाँ पर चीज़ें बेचना चाहते हैं। आईसीटी प्रोडक्ट्स की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स के बारे में अभी कुछ ही दिनों पहले बात की थी। ई कॉमर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को और ज़्यादा ईजी बनाने की डिमांड कर रहा है यूएसए, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्प्यूट्स हैं यूएसए और इंडिया के बीच में, तो ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता है। भारत के बारे में पीयूष गोयल साहब ने ये बताया कि भारत लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना चाहता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई मुझे चीज़ लग रही है तो दैट इज़ वाटरवेज़। भारत वाटरवेज़ का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा सामान जो हैं कम से कम पोल्यूशन से, कम से कम फ्यूल और कम से कम कॉस्ट से एक जगह से दूसरी जगह पर बेच सकता है। और यूएसए के पास ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी वहाँ के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और इससे फिर भारत का भी ओवरऑल ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ होगा। भारत के प्रोडक्ट्स और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। एक ₹100 की चीज़ जिसके ऊपर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है ₹100 और उसमें से ₹10 ट्रांसपोर्टेशन के है, तो उस ₹10 को आप हटाकर लेट्स से ₹2 अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाए तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ₹92 हो जाएगी। तो हमारे प्रोडक्ट्स और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल साहब ने ये बताया कि भारत ने बहुत सारे टैक्सेस जो हैं उनको रिफॉर्म्स किया है। सिंगल विंडो सिस्टम को और ज़्यादा ईजी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी भारत काम कर रहा है। कॉरपोरेट टैक्स के बारे में ये बताया कि लोवेस्ट इन द वर्ल्ड भारत ने कॉरपोरेट टैक्स को रखा है, और प्लग एंड प्ले यानी कि सारी फैक्ट्री और सारी चीज़ें, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन कनेक्शन, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें सेटअप की जा रही हैं ताकि प्लग एंड प्ले, कि आपको अगर कहीं पर कोई फैक्ट्री खोलनी है तो सारी चीज़ें वहाँ पर होगी, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, एंड देन एवरीथिंग विल बी देयर। आप बस स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपको थोड़ा बहुत काम करना है वो भी फटाफट हो जाएगा। ओवरऑल ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो ऐसे पार्क्स में प्रोवाइड की जाएगी। एफडीआई के बारे में उन्होंने ये बताया कि यूएसए से अप्रैल से लेकर जून के टाइम पर $640 मिलियन का एफडीआई भारत में आया है, और पिछले 20 सालों में $30.4 बिलियन, 20 सालों में $30.4 बिलियन, यानी कि यू कैन रफली से $1.2-1.5 बिलियन हर साल भारत में यूएसए से आया है पिछले 20 सालों में, विच इज़ नॉट बैड। इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अब रेड टेपिज्म नहीं, लेकिन भारत में आपको रेड कारपेट से स्वागत करने के लिए यहाँ की कंपनीज़ और भारत सरकार तैयार हैं। और यूएसए और भारत के बीच में जो 2+2 डायलॉग हैं, नेक्स्ट 2+2 डायलॉग जो है वो 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है। इसमें एक डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर यूएसए के और भारत के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ
डिस्कशन, ये 4 मिनिस्टर्स मिलकर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन मेकर्स जो हैं उनका कहना यह है कि अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हैं। न्यूज़ आइटम तो ये है कि कल या फिर परसों की, ये आई थिंक कल ये खबर आई थी, यस इट केम येस्टरडे के, नॉट येस्टरडे सॉरी, कुछ दिनों पहले की बात है, ट्यूसडे को ये खबर आई थी कि 16 इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो हैं इनको भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लिए सिलेक्ट किया है। इसमें 10 मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स का कहना यह है कि पहले ये जो स्कीम है उसको लॉन्च करने वाली थी सरकार 1 अगस्त 2020 को। ना वी आर व्हाट एट 10 अक्टूबर, तो ऑलरेडी 2 महीने का डिले यहाँ पर हो चुका है। तो अभी वक्त बहुत कम है और जो भी फाइनेंशियल ईयर का टाइम अभी बचा है तो इसमें पूरे टारगेट्स अचीव करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उन्होंने यह बताया कि पहले कौन सी कंपनी सिलेक्ट होगी इसके ऊपर अनसर्टिनिटी थी, अब कंपनीज के नाम आ चुके हैं तो टारगेट्स को कब अचीव करना है या फिर कितना टारगेट अचीव करना है इसको लेकर अनसर्टिनिटी है, क्योंकि लगभग 3 महीने का वक्त लग जाएगा। जो भी कंपनी सिलेक्ट हुई है तो उनको सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी एक्सपांड करना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीतना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए हो या फिर एक्सपोर्ट्स के लिए हो, तो ये सारी प्रोसेसेस को सेटअप करने के लिए 3 महीने लग जाएंगे। तो यही आशा व्यक्त की है कार्बन मोबाइल के जो चेयरमैन हैं सुधीर हसीजा। उन्होंने ये बताया है कि भारत सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी और हमें इसके ऊपर और क्लैरिटी या फिर इसके ऊपर थोड़ी टारगेट में लीनियंसी या फिर छूट देनी चाहिए, ऐसी उनका ऐसा एक स्टेटमेंट आया है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। कल संडे है तो अब डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस जो है वो आपको डायरेक्टली मिलेगा मंडे को, क्योंकि संडेज़ को ना तो हिंदू लेक्चर्स होते हैं ना daily financial news analysis. Okay, so I will meet you on Monday. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.